अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ कोर्स। अच्छा, कल हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात की थी और इसके अलावा हम लोगों ने कैंडलस्टिक के इंट्रोडक्शन पे बात की थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं इन चीज़ों पे बात की थी, स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे थोड़ी सी बात की थी। तो आई होप आप लोगों को इन सारी चीज़ों के थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जहन में आ गया होगा। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक भी उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हुए है कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे कैसे ट्रेड की जाती है। ठीक है, अब आपके सामने ये एक मार्केट है और देखें कि ये यहाँ पे इसका लोअर लो है और ये हायर हाई है। अगर हम लोग यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक है, और अगर नेक्स्ट पॉसिबली आपको जहाँ से मार्केट रिवर्स होती नज़र आ रही है आप वहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। ठीक है, इनकी स्ट्रॉन्गनेस को भी हमने चेक करना है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाकर चेक करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ लेवल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि चेक करें कि कौन कौन से लेवल पीछे हिस्ट्री में भी वर्क कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हैं। यहाँ से भी तकरीबन ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं एक लेवल इस जगह पे। वैसे राउंड नंबर भी है, यहाँ पे ऊपर राउंड नंबर भी है, लेकिन इस विक को वो विक पे है, यहाँ पर जो है ना इस जगह से थोड़े से ज़्यादा कैंडल्स इसको टच हो रही हैं। एनीवेज हम लोगों ने ये लेवल ड्रॉ कर लिया। अब देखें कि ये नीचे वाला जो लेवल है ये इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ से मैक्सिमम कैंडल्स टच हो रही हैं उधर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि कैंडल्स जो है यहाँ तक आ रही हैं। ठीक है, ये एक लेवल है, ये इधर उधर तक तो वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। इसके अलावा ये वाला जो लेवल है ये यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये ऊपर वाला लेवल वर्क कर रहा है, इधर ऊपर वाला लेवल वर्क कर रहा है। अच्छा, इस तरीके से आपने चेक करना है कि कौन सा लेवल ज़्यादातर वर्क कर रहा है। और ये वो जो लेवल है जिस पर अभी मैंने कर्सर ये किया डिलीट जो कर रहा हूँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इस लेवल में मार्केट है ही नहीं है, और पीछे भी ये इस लेवल पे ये वाला लेवल वर्क कर रहा था, वो वाला नहीं कर रहा था। तो आप लोगों ने जो लाइंस ज़्यादा अच्छी वर्क नहीं कर रही आपने उनको डिलीट कर देना है। ये देखें कि ऊपर वाला लेवल वर्क कर रहा है, लेकिन और नीचे वाला लेवल और में भी हो सकता है पीछे पास्ट हिस्ट्री में थोड़ा और ज़्यादा पीछे जाके वर्क कर रहा हो, लेकिन मैं ज़्यादा पास्ट हिस्ट्री को प्रेफर नहीं करता। बस थोड़ी सी 3 आवर्स या 5 आवर्स तक के चार्ट पे आप देख लें, वही काफ़ी है। ज़्यादा पीछे एक दो दिन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसको एडजस्ट कर लें तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखेंगे ये इधर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, इधर इसने 3-4 दफ़ा मार्केट को 1-2 और ये 3 दफ़ा इसने मार्केट को रिवर्स किया। अच्छा,
ये जो लेवल है, ये नीचे वाला लेवल, ये इतना अच्छा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने सिर्फ वही लेवल्स अपनी चार्ट पे मार्क करने हैं जो लेवल्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हों, आपने सिर्फ उनको ही मार्क करना है और फिर उनके हिसाब से ट्रेड लेनी है। अब देखें कि जिस टाइम, इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये इन केस के हम लोग इस जगह पर हैं, इस जगह पे, और यहाँ मार्केट चल रही है और हमारा लेवल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, तो आप लोगों ने देखना है कि अब ये देखें कि ये एक मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बायर एरिया है। ये थोड़ी सी पास्ट हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि बायर एरिया है, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है, तो आप इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपने इस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, यानी यहाँ से आपने बायर्स के साथ नहीं जाना। उसकी रीज़न ये है कि ये सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और देखें कि वैसे तो इनको ये जो कैंडल है, ये जिस कैंडल पे मैं अभी ये कर्सर हिला रहा हूँ, ये कैंडल वो इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए थी, इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए थी। जिस तरह ये कैंडल क्लोज़ हुई है, इस लेवल के ऊपर क्लोज़ होती तो यहाँ से बायर्स के साथ ट्रेड ली जाती, लेकिन यहाँ से चूँकि सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो इधर तक मार्केट को लेके आए हैं इस राउंड नंबर तक। ठीक है, राउंड नंबर भी हमारे पास SNR लेवल की तरह वर्क करता है। तो ये जब यहाँ तक आ गई ये कैंडल, इसके बाद राउंड नंबर से बायर्स एंटर हुए हैं, 3 कैंडल्स उनकी अच्छी बनी है, लेकिन फिर आप देखें कि नेक्स्ट राउंड नंबर से दोबारा मार्केट रिवर्स हो गई। तो हमारे पास मेजर ट्रेंड, ये मेजर ट्रेंड है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मेजर ट्रेंड है, और माइनर ट्रेंड भी हमारे पास डाउन है। तो हमेशा आप लोगों ने 3 रूल्स अपने ज़हन में रखने हैं, और 3 रूल्स मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहें। पहला रूल है ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। इसको ब्लैक कर लेते हैं। Always trade in the direction of major and minor trend। ठीक है, दूसरा हमारे पास रूल आता है ऑलवेज टेक SNR, strong SNR, strong SNR levels into consideration। अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ऑलवेज trade by looking into current volume of market and take rejection as confirmation। अच्छा, ये मैंने यहाँ बहुत हाईलाइट करके लिखा है, ऑलवेज एंड टेक रिजेक्शन कंफर्मेशन।
लेनी है आप लोगों ने। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने ज़हन में रख लें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने हमेशा ज़हन में रखना है अपने। रिजेक्शन हम लोगों ने कल डिस्कस की थी कि रिजेक्शन क्या होती है। एक कैंडल है, उसके अंदर हमारे पास रिजेक्शन जो थी वो थी ये विक। ये विक हमारे पास रिजेक्शन थी। प्रीवियसली हमारे पास ये लेवल था यहाँ पे। इस लेवल को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको रियल बॉडी पे ज़्यादातर ड्रॉ करना चाहिए, तो ये रियल बॉडी पे ड्रॉ हो गया। अच्छा देखें कि ये अच्छा यहाँ पर आप देखें कि ये रिजेक्शन के साथ ऑलमोस्ट इस लेवल पे क्लोज़ हुई है और यहाँ से फिर नेक्स्ट सेलर्स एंटर हुए हैं। लेकिन ये क्या था, ये एक मोमेंटम था। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती थी क्योंकि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लिहाजा आप लोगों ने अभी मैंने आपको बताया है कि ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। उसमें ही एक और पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं, ऑलवेज ट्रेड नेवर ट्रेड अगेंस्ट मोमेंटम। आपने मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाना। आप लोग वेट करें कि मार्केट वापस, ये देखें ये इसको आप मेजर ट्रेंड कह लें, नहीं ये भी माइनर है। वैसे यहाँ ये मेजर है। ऐसा ट्रेंड जो होता है ये मेजर ट्रेंड होता है। ठीक है, यहाँ से आप देखें मार्केट फुल नीचे आ रही है। इसमें मार्केट ऊपर भी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइप ऑफ रेंजिंग मार्केट आई है जो मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। मार्केट की 3 टाइप्स ये किस तरह की होती है। यहाँ पे चलें, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद ये इस लेवल का यहाँ से ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद आप लोग देखें कि ये एक दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा मैंने आपको क्या बताया था कि तीसरी दफ़ा लेवल के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अब ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये रेंजिंग मार्केट आई लेकिन उसके बाद भी 3 दफ़ा हिट करने के बाद यहाँ से ये मार्केट नीचे चली गई। इसमें भी यहाँ से बायर्स एंटर हुए। लेकिन जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं ना, जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है क्योंकि देखें, अगर आप डाउन ट्रेंड में डाउन के लिए ट्रेड लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप इसमें रिवर्सल की ट्रेड लगाएंगे तो 1 और 2। तो अपॉर्चुनिटी इसमें आपके पास ज़्यादा होती है और इसीलिए एक कोट भी है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आपने ट्रेंड के साथ ही जाना है। ठीक है, अच्छा दूसरी हमने बात की थी कि ऑलवेज टेक स्ट्रॉन्ग लेवल्स इनटू कंसिडरेशन। यानी आप लोग ट्रेंड के साथ तो जा रहे हैं, आप यहाँ से ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, लेकिन इन केस कि यहाँ पर आप ये लेवल है और ये आपने पास्ट हिस्ट्री में मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये चलें इस लेवल को कह लेते हैं। अब ये यहाँ से ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने एक लेवल मार्क भी किया हुआ है। चलें वो तो इस लेवल पे आके जब यहाँ पे ये क्लोज़ हुई, इधर से ये बायर्स एंटर हुए हैं। क्यों ये बायर्स एंटर हुए हैं? क्योंकि पीछे यहाँ पे एक लेवल था जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही थी, यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे थे, तो सपोर्ट लेवल था। तो इस वजह से यहाँ से ये बायर्स एंटर हुए हैं। तो आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है कि अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं पे कोई लेवल तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे इस जगह पे पहुँच के डाउन की ट्रेड लगा दें, तो वो लूज़ हो जाएगी क्योंकि पीछे एक लेवल था और यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे।
और सेलर्स एंटर हुए हैं, इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद हमेशा हमेशा मार्केट वापस ऊपर जाती है। अगर ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाती तो ये होता फेक ब्रेकआउट, लेकिन ये तकरीबन इसी लेवल के नीचे से रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने हमेशा परचेज टाइम में देखना है कि अगर ये कैंडल इधर से रिजेक्ट हो रही है तो आप लोगों ने इस जगह पे, ये जिस जगह पे मेरा कर्सर है, इस जगह पे आपने डाउन के लिए ट्रेड लगा देनी है। इस जगह पे लगानी है, यहाँ पे नहीं लगानी ट्रेड, इस जगह पे लगानी है। ठीक है, ये थोड़ी सी रिजेक्शन आपने देखनी है कि यहाँ से रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि बायर्स एंटर हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा बायर्स जो सेलर्स एंटर हो रहे हैं इसमें, तो हमेशा वो सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ तक जिस टाइम आएगी मार्केट, आप लोगों ने पुट के लिए ट्रेड लगानी है। सिमिलरली आपने इसी का ऑपोजिट आप किसी भी कैंडल में बायर्स के लिए देख सकते हैं, उसकी भी हम लोग एग्जांपल कहीं ना कहीं पे अभी देख लेंगे। लेकिन चूंकि ये डाउन ट्रेंड है तो मैं अभी आपको सिर्फ उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, सेलर्स की। तो यहाँ इस डाउन ट्रेंड के अंदर आप अगर देखें कि सेलर्स के साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़, 4 ये हो गई, ठीक है, 7 हो गई, 7 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, ये इस तरह की कैंडल कोई मायने नहीं रखती है ट्रेडिंग में। ठीक है, इस तरह की कैंडल्स पर ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने। उसके बाद ये तकरीबन 21 22 23, और अगर आप बायर्स के साथ जाना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो बिल्कुल एक जगह पे आपके पास 21 22 कैंडल्स आ रही हैं, और उसी की जगह पे अगर आप 6-7 कैंडल, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इन पर ट्रेड करें, तो हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने ट्रेड को लेना है। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी कि ये चलें, इसको आप एज अ मेजर ट्रेंड कह लें। ठीक है, और इस तरह का जो छोटा सा ट्रेंड होता है ना, ये माइनर ट्रेंड होता है। ठीक है, ये माइनर ट्रेंड होता है और वो मेजर ट्रेंड होता है। आपने दोनों को कंसिडरेशन में रखना है कि अगर माइनर भी डाउन है तो आपने तब भी नीचे जाना है, और अगर मेजर भी डाउन है तब भी। इसी तरह से ऑपोजिट बायर्स के लिए। अब देखें कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था राउंड नंबर के बारे में कि राउंड नंबर ऑल्सो वर्क एज एन SNR लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर देखें कि राउंड नंबर कितना अच्छा SNR लेवल का रोल प्ले कर रहा है। ये ऊपर ये है 1.13,000, तो ये एक अच्छा SNR लेवल के तौर पे वर्क कर रहा है। इसने इस जगह पे भी वर्क किया है, इसने इस जगह पे भी वर्क किया, यहाँ पे भी वर्क किया, और ये तकरीबन इस जगह पे भी वर्क किया। तो ये मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें रिमेंबर कराने के लिए पुरानी चीज़ों को भी बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि कल हम लोगों ने क्या बात की थी, और प्रीवियस हम लोग आगे जाते हुए जो भी वीडियोस में कवर करेंगे उसमें मैं बैक वीडियोस की भी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी हमने बात की है कि हम लोगों ने हमेशा रिजेक्शन को एज अ कन्फर्मेशन लेना है। ठीक है, अब रिजेक्शन के बारे में मैंने थोड़ी सी बात अभी की थी कि रिजेक्शन क्या होती है। सेलर मतलब रिजेक्शन एक विक को फॉर्म करती है। ठीक है, अब इसमें ये रिजेक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मेन जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है वो क्या है। पहले तो हमेशा याद रखें कि कोई भी कैंडल हो, ये ग्रीन कलर की एक कैंडल है, ठीक है, और ये कैंडल बनी हुई है। अच्छा, ये इसमें ये थोड़ी सी रिजेक्शन है ऊपर से, सही है, और ये जो है ना यहाँ पे इतनी,
छोटी सी, ये बहुत छोटी हो गई है। एनीवेज अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट कैंडल ने किस जगह से शुरू होना है। नेक्स्ट कैंडल ने इस जगह से शुरू होना है, सॉरी इस जगह से शुरू होना है। पहली तो वो कैंडल में हो सकता है कि सेलर्स एंटर हों तो वो मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे, ऐसे इस जगह तक सेलर्स आएंगे। लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये है 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। इसमें से बायर्स एंटर होंगे और इस मार्केट को आहिस्ता 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 ऊपर लेके जाएंगे। ये 1 मिनट की कैंडल चल रही है, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर हो सकता है दोबारा नीचे आ जाएं। अब जब यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होंगे, आप लोगों ने यहाँ से बाय के लिए ट्रेड लगानी है, बाय के लिए। अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। इन केस कि अगर ये यहाँ से 50% को क्रॉस कर जाती है, यानी कि ये 50% से ऊपर चली जाती है, सॉरी नीचे चली जाती है कैंडल यूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लगानी है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली फिर एज अ यूँ करके या ऐसे, ठीक है, ऐसे कैंडल क्लोज होगी यूँ, इसने एज अ रेड कैंडल क्लोज हो जाना है। सॉरी, इसकी बॉर्डर को भी, तो ये एक रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा आप लोगों ने अगर ये यहाँ से 50% लेवल को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपने इसके लिए ट्रेड नहीं लगानी। अदरवाइज़ आप इसके लिए इस जगह पे बाय के लिए ट्रेड लगा सकते हैं विद मार्जिनल सेफ्टी। मार्जिनल सेफ्टी क्या होती है? मार्जिनल सेफ्टी ये होती है कि अगर आप लोग 50% लेवल को देखते हुए इस जगह पे, ये 50% लेवल है और आप ट्रेड के लिए इस जगह पे एंटर हुए हैं, ये आप यहाँ से आपने बाय के लिए ट्रेड लगाई है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो जब आप इस जगह से बाय के लिए जाएंगे ऊपर, तो अगर आप ये कैंडल इस जगह पे अगर ये कैंडल इस जगह पे इस तरीके से एक रेड कैंडल भी फॉर्म करती है, चूँकि ये नीचे भी आई थी, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसने एक विक भी बनाई होगी। तो ये इस जगह से रिजेक्ट हुई थी 50% वाले लेवल से। तो ये अगर ऐसे भी फॉर्म करती है तो आपकी ट्रेड विन हो जाती है, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, मार्जिनल सेफ्टी के साथ आपने किया था। अच्छा, जब भी मतलब ये वाली कैंडल ख़त्म होती है, फ़ौरन यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा देनी कि हाँ यहाँ पे फ़ौरन जी की ट्रेड लगा दी ऊपर चली जाएगी कैंडल, नहीं। आप हमेशा इस तरह के चांसेस का वेट करें, ठीक है, कि ये 50% लेवल से जो है रिजेक्ट हो। और हमेशा किसी भी कैंडल में, इस कैंडल में भी 50% लेवल होगा, इस कैंडल में भी 50% लेवल होगा, और वो लेवल्स मैं आपको आगे जाके थोड़े थोड़े समझाऊंगा कि हर कैंडल के अपने लेवल कैसे होते हैं। लेकिन सिर्फ अभी मैं आपको एज अ रिजेक्शन, एज अ कन्फर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि रिजेक्शन को एज अ कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। और इसको हमेशा यहाँ पे एंटर इसलिए नहीं करना क्योंकि मे भी हो सकता है उसके बाद ये यहाँ पे नीचे चली जाए, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया। तो हम लोगों ने अभी इसके अंदर क्या बात की थी, ये मैंने सेव भी किया है, इसीलिए स्लो हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम लोगों ने मेजर और माइनर ट्रेंड की डायरेक्शन पे ट्रेड करने के बारे में बात कर ली है। ऑलवेज ट्रेड
ऑलवेज टेक स्ट्रॉन्ग लेवल इनटू कंसिडरेशन, यानी कि अगर मेजर और माइनर ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल्स आ रहे हैं तो ये देखें जैसे लेवल्स आ रहे हैं, यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं, तो इनको आपने ज़हन में रखना है। चल तो डाउन ट्रेंड ही रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें ना कि वीक हो रहे हैं सेलर्स और यहाँ पे बायर्स हल्के से एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है, ऑलवेज ट्रेड बाय लुकिंग एट करंट वॉल्यूम। करंट वॉल्यूम के बारे में मैंने आपके साथ बात की है, ये वॉल्यूम है मार्केट में। ठीक है, मार्केट वॉल्यूम क्या होता है कि सेलर्स और बायर्स की मिकदार क्या है मार्केट के अंदर, तो मैंने उसके बारे में भी ऑलरेडी बात कर दी है कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग बाय बुलिश कैंडल आप ले लें, उसके बाद आपके साथ मैंने ये वाली एग्जांपल को डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी लेवल होता है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने देखना है कि रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है, तो ये एक आपके पास लेवल है, सपोर्ट लेवल है फ़र्ज़ करें, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हमने इसके ऊपर ट्रेड हम लोगों ने लेनी है रिवर्सल के लिए, यानी कि अगर यहाँ पर आपके पास एक रेड कैंडल क्लोज होती है और आप कहते हैं कि नेक्स्ट कैंडल में भी हो सकता है यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाएगी तो वो ग्रीन कलर की होगी। तो अगर आपके जहन में ये बात है तो आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, इसको ना हम लोग थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ये इसके साथ मिक्स हो रहा है। अच्छा, अब देखें कि ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, हमेशा इस लेवल के ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। इन केस कि अगर ये जो कैंडल एक रेड वाली मैंने जो बनाई है, ये अगर इसके नीचे यहाँ पर क्लोज़ हो जाती है यहाँ पे, और उसके बेशक नीचे विक है, इसका क्या मतलब है कि अब ये लेवल जो सपोर्ट लेवल था ये अब एज अ रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा। अब इस कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ से बनना है, ठीक है, और ये ऊपर जाएगी पहले। अगर इस लेवल से रिजेक्ट होती है फिर ये नीचे जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 50% ऑफ द मार्केट, इसी तरह इस मार्केट ने पहले ऊपर जाना है फिर इसने नीचे चले जाना है, या हो सकता है यहाँ से ओपन हो और फेक ब्रेकआउट की कंडीशन में ये ऊपर अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाती है, इसका क्या मतलब है कि ये फेक ब्रेकआउट था और फेक ब्रेकआउट के बाद अब ये कैंडल ऊपर जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से इसको ऑपोजिट भी हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग इसको लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि लाइव चार्ट के ऊपर क्या बात हो रही है। अब हम लोगों ने ये लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है, ये देखें कि मैंने आपके साथ अभी बात की है कि हमेशा इसको इसके नीचे क्लोज़ होना चाहिए। अब रिजेक्शन के साथ ये इसके नीचे क्लोज़ हुई है, लेकिन इसके दरमियान में और इसके दरमियान में गैप था, तो गैप से क्या हुआ है जी, यहाँ से बायर्स फिर एंटर हुए हैं और इस लेवल से रिजेक्ट होके फिर सेलर्स एंटर हो गए। ठीक है, अगर ये बिल्कुल इसके साथ क्लोज़ होता तो नेक्स्ट फ़ौरन यहाँ से सेलर्स ने एंटर हो जाना था, लेकिन अभी यहाँ तक बायर्स इस मार्केट को यहाँ तक लेके गए हैं और फिर यहाँ से नीचे चली गई मार्केट। तो इधर आप देख लें, इधर अब ये फ़ौरन है, मतलब इसके बिल्कुल ऊपर नीचे क्लोज़ हुई है और इधर से फ़ौरन सेलर्स एंटर हो गए। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट के बाद सेलर्स एंटर हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरीके से आपने, अब ये देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने राउंड नंबर को एज एन SNR लेवल बात की है, तो ये राउंड नंबर है आपको पीछे शो हो रहा है। इस राउंड नंबर पे आके ये इसके नीचे क्लोज़ हुई है कैंडल और फ़ौरन इसमें से सेलर्स एंटर हुए हैं। तो हमेशा राउंड नंबर्स को आपने देखना है। ठीक है, अच्छा, अब
अब ये जो कैंडल, अब देखिए मैं एक बात करूँगा, रिट्रेसमेंट एक चीज़ होती है, ठीक है, आप लोगों ने मे भी हो सकता है इसका नाम सुना हो। रिट्रेसमेंट क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखें कि अगर फ़र्ज़ करें एक लेवल है, अभी हम लोग इधर इस चार्ट में एक लेवल देख रहे थे, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर बिल्कुल कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है, ये मतलब यहाँ पे क्लोज़ होती है, तो ये थोड़ी सी, ये वाली कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल काम करेगी, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, सॉरी, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, और फिर इसके बाद ये जो है कंटिन्यू हो गया। सॉरी, मैं रिट्रेसमेंट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। एनीवेज मैं आपको बताता हूँ कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। ये एक कैंडल है हमारे पास, ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक कैंडल बनती है इस तरीके से, ये है रेड कलर की कैंडल। अच्छा, अब कुछ लोगों को पता होगा कि ये मैंने एक पैटर्न बनाया है कैंडल स्टिक्स का, और पैटर्न है, इसको कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये इस कैंडल को फुली इनगल्फ कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब हम लोग रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट क्या होती है? एक ये देखें कि ये लेवल है, और ये रियल मार्केट की एप्लीकेशन है कि आप लोगों, ये जो लेवल है ना, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के नीचे इस तरीके, इसमें इस तरह से एक लेवल लगाया जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल ने इस जगह से ओपन होना है, इस जगह से वो ओपन होगी, और वो पहले तो ये इधर तक जाएगी। इसकी यहाँ पे जाने की रीज़न क्या है? अच्छा, ये इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं 2 मिनट। अब देखें कि बायर्स यहाँ से क्या थे, स्ट्रॉन्ग बायर्स थे जो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे थे। मार्केट को यहाँ से बायर्स ऊपर लेकर जा रहे थे। लेकिन इसके बाद ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल आ गई। इसी तरीके से इसका अपोजिट जब होता है तो वो बुलिश इनगल्फिंग भी होती है। खैर एनीवेज वो पैटर्न्स मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको कैसे ये कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे पहले आएगी कैंडल, अगर ये इसको क्रॉस कर जाती है, इसका क्या मतलब ये है कि ये वाली कैंडल जो थी ये एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल काम की, और इस कैंडल ने मार्केट को रिवर्स नहीं किया, ठीक है। अब अगर ये कैंडल इस जगह पे आती है और यहाँ से ऐसे रिजेक्ट होती है, और रिजेक्ट होने के बाद ये ऐसे एक विक बना देती है, और विक बना के ये, चूँकि ये इसका ओपनिंग पॉइंट नीचे था, तो ओपनिंग पॉइंट नीचे होने का क्या मतलब है कि ये जो है ऐसे जो है क्लोज़ होगी। अब क्या है कि ये कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। अगर ये कैंडल इसको क्रॉस कर जाती है और ये ग्रीन कलर की यहाँ ऊपर कहीं पे क्लोज़ हो जाती, फिर ये रिट्रेसमेंट होती, ठीक है। तो अगर इन केस कि अगर ये यहाँ पे ऐसे क्लोज़ हो जाती, ऐसे, ठीक है, इस लेवल से ऊपर कहीं पे क्लोज़ हो जाती, फिर ये रिट्रेसमेंट होती। लेकिन अब इस केस में ये रिट्रेसमेंट है।
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से ये मार्केट हो सकता है यहाँ पे जाए, लेकिन ये कन्फर्म इस तरीके से मार्केट नीचे आएगी 100%। ये थोड़ा सा गैप है ना, इस वजह से पॉसिबल चांसेस हैं कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, लेकिन इसके बाद ये इस तरीके से नीचे क्लोज़ होगी। इसका क्या मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट के तौर पे कैंडल ने काम किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई एंड सॉरी उसके बाद ये मार्केट क्यों नीचे जाती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये बेशक वीक कैंडल इस तरीके से बने या फिर इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने, लेकिन उसके बाद मार्केट ने नीचे जाते रहना है, ठीक है। तो हमेशा अब आप याद रखें कि इस तरीके की एक बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल मार्केट में बन गई है। 70% ऑफ द टाइम इसने मार्केट को रिवर्स कर देना है। इसके बाद यहाँ से बायर्स ने एंटर हो जाना है। ये रेड कलर की कैंडल थी, इसके बाद बायर्स एंटर होंगे ही होंगे 70% ऑफ द टाइम। 70% में यही चांसेस हैं कि बायर्स एंटर होते जाएंगे। वो बायर्स बेशक वीक क्यों ना हो, ऐसे क्यों ना क्लोज हो जाएं, लेकिन इसके बाद जो है ना बायर्स ही एंटर होते हैं। हम रियल उसमें भी देखते हैं कि जो मैंने बात की है, बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग ढूंढते हैं इसमें। ये बुलिश इनगल्फिंग ये है, और इसके बाद हम लोग ये एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं इस जगह पे। मैंने ये बात की थी कि ये इसके ऊपर जाएगी तो हम लोग कर सकते हैं ट्रेड ऊपर के लिए, लेकिन आप देखें कि कल हम लोगों ने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि ये कंसोलिडेशन एरिया जो होता है उसमें नेक्स्ट लेवल बहुत नज़दीक होते हैं और ये लो वॉल्यूम मार्केट होती है, ठीक है। अब इस तरह की मार्केट के अंदर हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। एनीवेज अगर आप इसको इस जगह पे आपका बाय की ट्रेड हो तो इस कैंडल पे भी आपकी ट्रेड विन होती है, लेकिन इस टाइम पे ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। ये देखें रिजेक्शन, ये देखें रिजेक्शन, ये बैड मार्केट है। इस तरह की मार्केट में आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ये देखें ये बैड मार्केट है, इस मार्केट में नेक्स्ट लेवल बहुत नज़दीक होते हैं। इस तरह की मार्केट में आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की ट्रेडिंग नहीं करनी, बैड मार्केट और कंसोलिडेशन एरिया। तो इस वजह से यहाँ पे इतना अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा। एनीवेज इसकी प्रॉपर कोई एग्जांपल अच्छी सी ढूंढ लेते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न, अच्छा देखें ये एक इनगल्फिंग पैटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, इसको इस जगह पे होना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, क्योंकि ये 60 to 70% बॉडी को करना चाहिए, वो उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए कैंडल। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये हल्की सी रिजेक्ट हुई, उसके बाद ये नीचे चली गई। एनीवेज अभी ये नहीं मिल रहा तो हम इस पर इतना टाइम नहीं लगाते हैं, कोई फिर भी देख लेते हैं, नज़र आ जाए तो एग्जांपल दे देते हैं। ये देखिए ये अब ये एक इनगल्फिंग पैटर्न आप कंसिडर कर सकते हैं।
ये नीचे क्यों नहीं आया, ये इस राउंड नंबर की वजह से, राउंड नंबर से ये रिजेक्ट हुआ है। आप लोगों यहाँ पे इस जगह पे बाई की ट्रेड लगा दें तो ये आपकी विन हो सकती है। राउंड नंबर को आपने एज अ कंसिडरेशन रखना है, ये वर्क करता है SNR लेवल के तौर पे। ये इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है, जब ये इस जगह पे पहुंचेगा विद इन परचेज टाइम आप यहाँ से बाई की ट्रेड लगा सकते हैं विद मार्जिनल सेफ्टी। अगर ये इस जगह पे भी क्लोज हो जाए, अगर ये इस जगह पे भी क्लोज हो जाए तो आपकी ट्रेड यहाँ पे होगी, आपकी ये ट्रेड विनिंग ट्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी SNR लेवल ने रिजेक्ट किया है करंट कैंडल को। ये देखें, प्रॉपर वो एग्जांपल मिल गई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्या है, अच्छा लेवल क्या था, ये लेवल था, कैंडल किधर क्लोज हुई, इसके नीचे क्लोज हुई। अगली कैंडल क्या थी, अगली कैंडल इससे डाउन चली गई, यहाँ से डाउन चली गई। ये वाला जो था इनगल्फ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न था, ये इसकी डाउन क्लोज, अगर ये इधर क्लोज हो जाती ना, इस जगह पे क्लोज हो जाती ये ग्रीन वाली कैंडल, इसका क्या मतलब था, ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन अब ये रिट्रेसमेंट है और यहाँ से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसकी एग्जांपल को कवर कर लिया। ठीक है, अब हमेशा हेल्दी कैंडल्स को एज अ कंफर्मेशन कैंडल। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे हेल्दी कैंडल्स के बारे में। ये हेल्दी कैंडल नहीं है, ठीक है, ये मार्केट को रिवर्स करने वाली कैंडल है। अभी मैंने आपसे बात की कि इस तरह की जब भी बड़ी सी कैंडल बनेगी उसके बाद मार्केट ने रिवर्स हो जाना है अगले मिनट में। हेल्दी कैंडल्स कौन सी होती हैं, ये हेल्दी कैंडल है। ठीक है, इस हेल्दी कैंडल के बाद आप अगली कैंडल के लिए पुट की ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ ऊपर से भी डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इसके बाद पुट के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये एक हेल्दी कैंडल है, इसके बाद आप पुट के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। ये देखें कि यहाँ से चूंकि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही थी, सॉरी नीचे जा रही थी, इसके बाद अगर यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं तो फिर ये नीचे आए और इस जगह से दोबारा बायर्स एंटर हुए। अब लेकिन ये क्यों, ये चूँकि एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद आप फ़ौरन रिवर्सल के लिए ट्रेड ना लगाएं तो बेहतर है, मैं नहीं लगाता। अब ये देखें, ये आ गई हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल। अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे पुट के लिए ट्रेड लगा देते तो बेशक ये ग्रीन क्लोज हो जाती, हमारी ट्रेड ने विन हो जाना था मार्जिनल सेफ्टी के साथ। चलें, ये कवर हो चुका है। अच्छा, एक सवाल आता है आप लोगों के ज़हन में कि प्राइस एक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। अच्छा, प्राइस एक्शन बेसिकली वो ये है कि वो प्राइस डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कैसे वर्क करती है। ठीक है, हाउ प्राइस एक्ट्स अराउंड सर्टेन एरियाज। अब देखें कि हम लोगों ने जिस टाइम चार्ट में आना है तो हम लोगों ने जो है SNR लेवल्स तो ड्रॉ कर लेने हैं। SNR लेवल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग SNR बनते हैं। चलिए, हम लोग सिर्फ इसी लेवल को कंसिडर करते हैं, प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं। जब भी आप लोग ड्रॉ कर लेंगे SNR लेवल, तो उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे किस तरीके से प्राइस वर्क कर रही है।
एक्ट कर रही है। देखें यहाँ पे अब मार्केट आई, इसको ब्रेकआउट हो गया, थोड़ी सी नीचे आई और उसके बाद ऊपर। तो ये बेसिकली प्राइस एक्शन है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये SNR लेवल या ये यहाँ से हम लोग अगर ट्रेंड लाइन को उठा लें, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें, ये प्राइस एक्शन है। सॉरी, ट्रेंड लाइन को सही तरह ड्रॉ कर लेते हैं, पीछे इधर भी टच हो रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन या फिर ये चीज़ें सिर्फ टूल्स हैं प्राइस एक्शन को देखने के लिए। प्राइस एक्शन बेसिकली ये है कि वो मार्केट जब इन लेवल्स पे आती है तो किस तरीके से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है, इन लेवल्स को। अच्छा, अब देखें कि एक बात यह है कि हम लोगों ने तो ये डिस्कस कर लिया है कि प्राइस एक्शन क्या होती है, प्राइस एक्शन ने किस तरीके से इन लेवल्स के ऊपर आके वर्क करना है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, ज़हन में हमने रखना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट और मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। ट्रेंड और मोमेंटम के अगेंस्ट हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम तौर पे लॉस होगा। अच्छा देखें, मैं यहाँ अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से बाय के लिए ट्रेड नहीं लूँगा, बेशक यहाँ से रिवर्स हो रही हो। अब देखें कि मार्केट बायर्स तो यहाँ से भी एंटर हुए हैं, फिर दोबारा से सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं, लेकिन फिर यहाँ से सेलर्स एंटर हो गए। तो मैंने हमेशा इसको मेजर ट्रेंड को, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये रेड कैंडल आती है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये वीक हो रहे हैं बायर्स। ये देखें, ये भी शो कर रहा है कि सेलर्स हैं मार्केट के अंदर, तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ से इस मार्केट के पुल बैक का वेट करूँगा, यानी कि यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं और यहाँ तक आए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ से पुल बैक, ये पुल बैक हो चुकी, यहाँ से लेके यहाँ तक पुल बैक होगी, और पुल बैक के बाद यहाँ से मैं डाउन के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन SNR लेवल नहीं है, प्राइस एक्शन कोई EMAs नहीं है जो अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। प्राइस एक्शन कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने की चीज़ नहीं है। प्राइस एक्शन वो है कि ये मार्केट इन लेवल्स पे आके किस तरह से वर्क करती है। तो प्राइस एक्शन इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के, ठीक है। अब मैंने अभी ये बात की कि अगर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आती भी है तो मैं यहाँ से बाय के लिए नहीं जाऊँगा, रिवर्सल के लिए नहीं जाऊँगा। लेकिन क्योंकि यहाँ बैक से डाउन ट्रेंड आ रहा है तो मैं यहाँ से प्रेफर ये करूँगा कि लगाऊँ ट्रेड, डाउन के लिए लगाऊँ ट्रेड, ठीक है। अगर आप को ये बातें सारी क्लियर हो जानी चाहिए वैसे अब तक। तो देखें कि इस जगह पे अपॉर्चुनिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ इस जगह से तो ऊपर चलो है ही डाउन ट्रेंड। अब लेकिन ये बायर्स जो हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप लोगों ने कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाना। तो प्राइस एक्शन भी आपको यही कहता है कि हमेशा आप इसके साथ चलें, ट्रेंड के साथ चलें, और वही एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, उसी में ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके विन करने के। देखें दो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी थी, लेकिन इसके बाद सेलर्स क्यों एंटर हुए? क्योंकि पीछे से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बायर्स के साथ एंटर हो जाएं। ये जस्ट एज अ रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक, ठीक है। यहाँ से मार्केट पुल हुई थी ऊपर, किधर गई है वो जगह?
यहाँ से मार्केट पुल हुई थी ऊपर, लेकिन फिर यहाँ से दोबारा सेलर्स एंटर हो। एनीवेज़ आप लोगों को काफ़ी सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक, और इंशाल्लाह हो जाएंगी। अगर कोई भी किसी को भी मसला हो तो वो मुझसे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आखिर में मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बताई हैं, ये टूल्स हैं जिनको हम लोगों ने कंसिडरेशन में रखना है प्राइस एक्शन को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस एक्शन नहीं है, ये भी प्राइस एक्शन नहीं है, ये भी प्राइस एक्शन नहीं है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग कोई इंडिकेटर उठा के लगा देते हैं, वो कोई प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन वो है कि इन एरियाज़ पे जाके मार्केट ने क्या करना है, ठीक है। यानी कि SNR लेवल पे मार्केट ने क्या करना है। ट्रेंड लाइन की अब ये देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, तो इधर से मार्केट रिवर्स हो रही है, यहाँ से भी रिवर्स हो रही है, यहाँ से भी रिवर्स हो रही है। तो इन लेवल्स पे मार्केट ने कैसे एक्ट करना है, तो ये आज के लिए आई थिंक वो काफ़ी हो चुका है। और आई होप कि बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों को समझ आएगी। इन चीज़ों की आप लोग सारे प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लिखें, नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इनको अप्लाई करें। अभी मैं आप लोगों को ट्रेड्स करना नहीं सिखा रहा, ठीक है। ट्रेड्स करना सिखाऊंगा तो तब आप ट्रेड्स दें। अभी आप लोग सिर्फ ये SNR लेवल्स और ये जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोग इनके ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपको आगे जिस टाइम ट्रेडिंग करनी हो तो उसमें आराम से आप ट्रेड कर सकें, ठीक है। उसमें फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बेस यही है। तो सारे अपना ख्याल रखें और इस चीज़ का इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं रिज़ॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।